24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अमूमन संभल में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलग अलग गाइडलाइन देता है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी द्वारा एक निर्णय लिया गया और परमिशन मांगने की कवायद जो है वो बहुत तेज़ी से की जा रही है। और परमिशन इस लिहाज से मांगी जा रही है कि नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा संभल में की जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभल से जो नेता है फिरोज़ खान साहब वो मौजूद हैं। फिरोज़ जी, ये पत्र मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, इस पत्र के ज़रिए आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? देखिए, ये हमारे देश में परंपरा चल रही है। प्रदेश में तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से आपने देखा होगा, कांवर वाले हमारे जो साथी हैं वो हैं, या और भी जो आयोजन होते हैं तो उसमें पुष्प वर्षा होती आई है। तो मैं सोच रहा था कि मुल्क की तरक्की के लिए एक माह रमज़ान का महीना एक साल में एक बार आता है, 30 रोज़े रखता है। घर में महिलाएं हैं, इबादत का पूरा महीना है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि दोज़ख के और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रहमतों का चलता है दौर। तो हम मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, उसके लिए। तो 30 दिन रोज़े रखने के बाद में जब रोज़दार जाता है ईदगाह पे और अलविदा जुमा के लिए, अलविदा जुमा यानी रमज़ान हमारे बीच से जा रहा है, तो बड़ा अपने आप में फ़ख्र महसूस करता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने परसों फ़ोन भी किया था, लेकिन वो नहीं थे और मैंने समय मांगा था। मैं चाहता था कि कुछ हमारे उलमा, हमारे साथी और भी वो जाके हम उनसे ये अनुरोध करें, लेकिन मैंने फिर चिट्ठी लिखी क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसकी अनुमति मिले। और जिस तरीके से हमारे देश में परंपरा हरिद्वार से लेकर यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छी पहल, में मुझे बड़ी खुशी होती है उनके इस काम से। और जो लोग भी ये काम करते हैं, जिनको वो आदेशित करते हैं, कोई भी किसी वर्ग के समाज के लोग हों, तो इस तरीके से कि अगर 30 रोज़े रखने वाले और नमाजी जो दुआ कर रहा था और 30 रोज़े रखे उसने भूखे प्यासे रह के और मुल्क के लिए दुआ करी, तो उसके ऊपर भी फूलों का अलविदा जुम्मा पे भी आप चाह रहे हैं कि पुष्प वर्षा? जी भाई, उसे कुछ मिले न मिले, ऊपर से गिरा हुआ एक मोहब्बत का फूल अगर उसे मिल जाए तो वो समझेगा कि हाँ, मेरा प्रदेश में कुछ मजबूती मेरे पास है, मेरी इबादत में दम। तो इसमें आप जिस दिन ईद है उसका भी जिक्र है और अलविदा जुमे का दिन उसमें भी? अलविदा जुमा भी और ईद भी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि अलविदा जुमा तो कल ही है, लेकिन ईद में अभी वक्त है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ईद के दिन का हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हालांकि आपके इस निर्णय को लेकर कई लोग ऑब्जेक्शन भी करेंगे, क्योंकि जिसे आप शाही जामा मस्जिद बोलते हैं उसको कुछ लोग अब विवादित इमारत बोलने लगे हैं, कुछ लोग हरियर मंदिर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से पुष्प वर्षा शाही जामा मस्जिद पे करना कुछ लोगों को शायद ये पसंद भी ना है। देखिए, ऐसा है, ये पसंद नापसंद ये तो एक अलग विषय हो गया। और जहाँ तक सवाल जामा मस्जिद का है या उसको मंदिर का नाम देने का, ये कोर्ट फैसला करेगा, आखिरी निर्णय। हमने जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद चला, तो जब तक उसका कोर्ट का डिसीजन या कोई नहीं आया, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो जब तक बाबरी मस्जिद का नाम लेते रहे, आप भी आज भी लेते हैं जब संभल जामा मस्जिद। लेकिन जब तक कोर्ट कोई इसमें फैसला ना ले ले नाम बदलने का या ऐसा विवादित कोई ये ना आ जाए डायरेक्शन, क्योंकि हम तो आज जिंदा हैं तो अदालत की वजह से, कोर्ट की वजह से तो मैं बोल रहा हूँ आपसे खड़े होकर, नहीं तो अगर अदालतें ना हो तो मेरे जिस्म पे हो सकता है कपड़े भी ना हो। लेकिन ये न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। और जब तक कोर्ट में कोई फैसला ना आ जाए, जब तक मैं समझता हूँ कि कोई उस पर दूसरा रूप देने का उसमें कोई सेंस बनता नहीं। आपको उम्मीद है कि इजाज़त मिल जाएगी? नहीं, इजाज़त तो मैं तो समझता हूँ 100% मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं नज़ीर कोई नई नहीं लाया हूँ। ये मेरी नज़ीर कोई नई नहीं है पुष्प वर्षा की, ये तो मेरे प्रदेश में चल रही है देश में, तो ये मेरी बड़ी पुरानी चीज़ है। लेकिन इसको मैंने ये सोचा है कि 30 रोज़े रखने वालों के लिए देखें, उस हेलीकॉप्टर की और फूलों की खूबसूरती अलग ही होगी। किसी हेलीकॉप्टर कंपनी से बात हुई, कुछ कोटेशन आप लोगों ने मांगा कि कितना पैसा इस पे लगेगा? हाँ, मैंने कल लिख के दिया था। तो 2-3 कंपनियां हैं, परमहंस है और एक और है उसमें, क्योंकि चुनाव में रैलियों में हम लेते रहे हैं, तो उसका तजर्बा तो हमें है ही, कैसे लैंडिंग होगी, कैसे उड़ेगा, कितना खर्च होगा। तो ये है कि अब मेरी पार्टी तो गरीब कमज़ोर पार्टी है, तो इसलिए सोच रहा हूँ आपस में हम लोग चंदा कर करा के इस काम को कर लेंगे। और नहीं तो वैसे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है, मुझे विश्वास है कि वो इस काम में भी ज़रूर पहल करेंगे। स्थानीय लोग इसको लेकर फंड इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, फंड तो इकट्ठा करने की बात नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है।
चार चार साथी मिलकर हमारा कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इबादत का नमाजियों का मामला है ना। मतलब समाजवादी पार्टी का लेटर हेड है, लेकिन गुजारिश आम लोग भी कर रहे हैं कि इस तरीके से पुष्प वर्षा। देखिए, समाजवादी की नीति में और समाजवादी के काम में गरीब से लेके कमज़ोर से लेके सारे लोग शामिल हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी क्योंकि हक की बात करती है, तो ये 30 रोज़गारों की बात समाजवादी पार्टी ने करी है। मैं तो गुजारिश करूंगा और पार्टियों से भी, और मुझे तो उम्मीद है कि इसमें मुख्यमंत्री जी भी जरूर मेरी बात में समर्थन करें। अब आप एसडीएम से मिलने जा रहे हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी परमिशन मिल जाए ना, क्योंकि फिर हेलीकॉप्टर की बात भी करनी है, पैसा भी जमा होगा, उसकी कहाँ लैंडिंग होगी, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी ना। पूरा प्रोसीजर कार्यकर्ता तैयार करेंगे। समय बहुत कम है। समय बहुत कम है। अच्छा, एक फैसला और प्रशासन ने लिया कि कल अलविदा जुमे की नमाज है और फिर ईद की भी नमाज होनी है। छतों पर भी अब मना कर दिया गया है कि आप लोग नमाज अदा नहीं करेंगे। इसको स्थानीय नेता या यूं कह लें कि संभल में रहने वाला एक आम मुस्लिम, वो किस तरीके से देख रहा है कि छत पे आप नमाज अदा नहीं करेंगे? वो असमंजस की स्थिति है। ये पहले होली के दिन जो शुक्र पड़ा था उसमें भी ये था कि 2:30 बजे नमाज होगी, तो 2:30 बजे नमाज का जो मकसद था उससे संभल की जामा मस्जिद का था। बाकी जहाँ पे एक तरफा आबादी है और जो टाइम पे होती थी नमाज वहीं हुई, हमने कहा था, उसमें असमंजस में लोग पड़ गए थे। तो जब मेरे लोग कार्यालय पे आए, हमने जितनी कोशिश की समन्वय बनाने की, क्योंकि भाईचारा इसमें ऐसा है ना कि आदमी एक दूसरे को मैसेज देता है तो उसका गलत प्रभाव ना पड़े, तो उसको भी हमको संभालना है। क्योंकि हम शासन प्रशासन में बैठ के ये वायदा भी कर लेते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सारे त्यौहार हों। सारे त्योहारों की नौयत जो है वो एक सी है, तो भाईचारा बनाए रखने के लिए त्यौहार तो खुशहाली की चीज़ है। जैसे ईद है, तो ईद तो ये ऐसे गिले शिकवे भी मिटा देगी, लेकिन इसमें दिल लोगों को बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आप ही के नेता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही सांसद है बर्क साहब, जवाहर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि लीगल ओपिनियन हम लेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। इस तरीके से कैसे प्रशासन अपनी घर के छत पे नमाज अदा करने से रोक सकता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं प्रशासन के हाथ में नहीं रहती, और हमें दिखता है कि इसमें प्रशासन के जरिए ये काम नहीं हो पाएगा, और हम न्यायिक लड़ाई लड़ाएं तो न्यायालय तो जाना ही पड़ेगा। जा रहे हैं आप? ज़रूरत समझेंगे तो। अच्छा, कुछ ऐसे घर हमने देखे शाही जामा मस्जिद के पास जो कि पुराना कंस्ट्रक्शन है, जर्जर हालत में है। क्या आप लोग खुद जा रहे हैं कि लोगों को बोले कि इन घरों पे ना जाएं, नमाज अदा ना करें? अब आपने जो बात कही है, यही बात है कि जामा मस्जिद के आसपास के ये हमें खुद देखना होगा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कि हमारी इमारत की स्थिति क्या है। हम 100 लोग उसके ऊपर चढ़ के अगर नमाज पढ़ने लगे और कोई हादसा हो गया तो नुकसान तो हमें ही है। कहने वाला जो हमें डायरेक्शन दे रहा, बता रहा है, वो हमें उजागर कर रहा है हमारी बात को, हमें डायरेक्शन देकर कि इससे आपको खतरा हो सकता है। तो ये तो हमें खुद तय करना पड़ेगा। कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती हैं, उन्हें हमें भी निभाना पड़ेगा कि कोई काम ऐसा हमसे ना हो जाए जिससे हमें खुद को नुकसान हो। तो इसलिए अगर ऐसी जर्जर हालत की कुछ हद तक ऐसी है तो उस पर तो मैं भी कहूँगा कि उसमें खुद आदमी फैसला ले अपने आप। बाकी जो इमारतें हैं, 3 मंजिल मस्जिद बन गई, 4 मंजिल बन गई, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अंडर बाउंड्री है। वो चाहे 6 मंजिल भी हो, वो तो मस्जिद के अंदर ही पड़ रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन शायद नहीं होता। तो लीगल ओपिनियन लेने की बात जो है वो लगातार की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पुष्प वर्षा जो कि हम अमूमन कावड़ियों पर देखते हैं और योगी सरकार इस तरीके की पहल अक्सर करती आई है, लेकिन संभल में अगर इसको लेकर परमिशन दी जाती है तो ये अपने आप में एक अलग तस्वीर होगी। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, संभल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनसे गुहार लगा रहा है कि अलविदा जुमा के दिन और ईद के दिन जो नमाजी नमाज अदा करने आएंगे उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो है वो की जाए और इसकी प्रशासन हमें इजाजत दे। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।